आज हम बात करेंगे टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर के पैसे को 10 सालों में 7 से 8 गुना कर दिया है। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये फंड सूटेबल है और किस टाइप के इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और मिनिमम होल्डिंग टाइम आपको कितना होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले जान लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड होता क्या है। लार्ज एंड मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर होता है, जो दोनों का मिक्सर होता है। 35% एक्सपोजर लार्ज का और 35% मिड कैप का होता है। बाकी जो बच जाते हैं वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड है, जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपके पास मिनिमम 3 से 4 साल का होल्डिंग पीरियड है तो आप इन फंड में फोकस कर सकते हो। और ये लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क होते हैं और लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप से आप कम कम रिस्की होते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि लो रिस्क में आप अच्छा रिटर्न बना सको तो ये लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत अच्छा हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आपके पोर्टफोलियो छोटा अमाउंट का है तो भी आपके लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से ऐसा फ़ायदा हो सकता है कि आपको लार्ज कैप का स्टेबल रिटर्न और मिड कैप का हाई रिटर्न मिल सकता है आपको। तो ये दोनों फंड यहीं से आपको दोनों लार्ज और मिड के एक्सपोजर मिल जाएगा, जो कि आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। तो चलिए सबसे सबसे पहला फंड है कैनरा रोबोको इमेजिंग इक्विटी। इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करो तो 20.44 है, और 5 साल की रिटर्न की बात करो तो 23.32, और 10 साल की रिटर्न की बात करो तो 20.30। और किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आज के डेट में उसकी वैल्यू 6,34,828 रुपये हो गई होती। इसकी रिटर्न अगर रैंकिंग रिटर्न विद रैंकिंग की बात करें तो 3 साल में 22 नंबर में, इसमें 26 फंडों पे 22 नंबर पे आया। 5 साल में 22 फंड का जो है उसमें 93 नंबर पे आया, और 10 साल में 17 फंड को में 1 नंबर दूसरे नंबर पे आया स्थान। अगला फंड है कोटक इमेजिंग इक्विटी। इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.91, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.87, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.26 है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर इसमें भी किसी इन्वेस्टर ने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसकी आज की डेट में उसकी वैल्यू 5,82,034 रुपये हो गई होती। अगला अगला फंड है मिराज एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.91, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.11, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.18 है। अगर इसमें किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 7,41,312 रुपये की आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई होती। अगला फंड है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 3 साल की 32.09, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 30.53, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 22.43। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 7,56,621 रुपये हो गई होती। अगला फंड है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 20.88, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 22.56, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 18.77 है। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई होती 5,58,557 रुपये। अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर है जो एफडीआरडी वाले इन्वेस्टर हो और आप लो मॉडरेट रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हो तो ये सब फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकते हैं, क्योंकि लार्ज और मिड कैप के एक्सपोजर होने से आपको मिड कैप के एक्सपोजर से रिटर्न भी अच्छा हो जाता है, लार्ज कैप से आपको रिस्क भी कम हो जाता है। आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड से दूरी बना कर रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपके लिए स्मॉल या मिड कैप में जाना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप होल्डिंग ज़्यादा भी है तो आप उन फंड्स को फोकस कर सकते हो, वहाँ से आपको हाई हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिल सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कमेंट बॉक्स में कीजिए। टाइम बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा। हम पर रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।